यस क्लास 6 हम स्टार्ट करते हैं। चतुर्थ पाठ है कारक परिचय। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कारक क्या होता है। क्रियाया इदम कारकम, यानी कि वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। या हम इस बात को ऐसे देखें कि वे शब्द जो हमें कर्ता और क्रिया के बीच में संबंध स्थापित करके बताते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। जैसे हिंदी में हम लोग देते हैं कि राम कलम से पुस्तक लिखता है। अब कलम के द्वारा पुस्तक लिख रहा है, कलम से पुस्तक लिखता है, तो जो क्रिया हो रही है वो किसके द्वारा, ये से। तो इसमें कारक चिन्ह क्या है, से। तो क्रिया कर्ता और क्रिया के बीच में जो संबंध स्थापित करते हैं या संबंध बताते हैं उन शब्दों को हम कारक कहते हैं। ऐसे ही संस्कृत में भी है, संस्कृत में परंतु जो कारक चिन्ह है वो नहीं होते। ये इन शब्दों के पीछे ही जुड़े हुए प्रत्यय होते हैं जिन्हें हम कारक कहते हैं। देखिए जैसे उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, छात्र पुस्तकम पठति। अब छात्र पढ़ता है, लेकिन क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ रहा है। अब पुस्तक के पीछे जो हमने इसमें द्वितीय विभक्ति लगा रखी है वही इसका क्या है, कारक है। यहाँ छात्र पुस्तक इन शब्दों का पठती क्रिया से संबंध है। छात्र और पुस्तक का किससे संबंध है, पठती क्रिया से। अतः ये दोनों शब्द छात्र और पुस्तकम ये दोनों क्या है, कारक है। छात्र तो क्या हो गया हमारा कर्ता कारक, और क्या पढ़ रहा है, किसको पढ़ रहा है, वो पुस्तक को पढ़ रहा है, तो पुस्तक हो गया हमारा कर्म कारक। देखते हम लोग कारक 6 होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इसका एक श्लोक भी है, देखते हैं। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानो अधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। इस प्रकार से कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरणे ये सभी जो हैं 6 कारक हैं। अब देखते हैं हम लोग कारक और विभक्ति। हिंदी भाषा में शब्द के अंत में प्रयुक्त जिन चिन्हों से संज्ञा और सर्वनाम आदि शब्दों का क्रिया से संबंध प्रकट होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वे कारक चिन्ह जिनका संज्ञा और सर्वनाम के साथ में क्रिया से संबंध प्रकट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कारक। संस्कृत भाषा में प्रत्ययों के द्वारा, संस्कृत में अलग से में, से, को ये नहीं होते हैं। संस्कृत भाषा में क्या होते हैं, प्रत्यय जुड़े होते हैं। प्रत्ययों के द्वारा इन चिन्हों का प्रयोग शब्दों के साथ ही किया जाता है, जिसे कारक विभक्ति या विभक्ति कहते हैं। जैसे देखिए, आचार्य ने शिष्यों को वेदों का अर्थ पढ़ाया। यहाँ पर जो नीले रंग के जो शब्द हैं ये कारक चिन्ह हैं, लेकिन संस्कृत भाषा के अंदर इनमें विभक्ति जुड़ी होती है, कारक चिन्ह जुड़े होते हैं या प्रत्यय जुड़े होते हैं, उन्हें ही हम कारक कहते हैं। देखिए अब पहले हिंदी की तरह हम लोग पढ़ेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की अधिकरण में और पर और संबंध वो और अरे। अब जो कर्ता कारक है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का, करण कारक में तृतीय विभक्ति का, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का, अपादान में पंचमी विभक्ति का, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का, और संबोधन जो है संबोधन कारक होता है। देखिए इस बात को समझने के लिए संस्कृत भाषा में शब्द रूप होते हैं जो कि अर्थ सहित मैं आपको बता रही हूँ। षष्ठी विभक्ति का एक नोट और है इसके अंदर कि षष्ठी विभक्ति का जो संबंध है वो क्रिया से नहीं होता, इसका संबंध किससे होता है, कर्ता से होता है, इसलिए ये संबंध कारक नहीं माना जाता। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इस टेबल को पढ़ते हैं। यहाँ कारक है, फिर विभक्ति है और फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कर्ता कारक, इसके लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अगर कोई कर्ता काम कर रहा है तो उसके लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक है, बालकौ, बालकः। एक बालक कोई काम कर रहा है तो बालक ने, दो बालक काम करेंगे तो दो बालकों ने, और अनेक बालकों ने काम किया है तो उसमें प्रथमा विभक्ति का बहुवचन आ जाएगा। तो इसे हमें याद करना है, ऐसे बालक है, बालकौ, बालकः। फिर आता है कर्म कारक, जैसे पुस्तक को पढ़ा तो या बालक को दूध दिया
तो जिसके साथ में को आ रहा है उसमें हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। एक बालक को दिया तो बालकम, दो बालकों को तो बालकौ, और अनेक बालकों को तो बालकान। फिर है करण कारक, किसी के द्वारा या किसी के साथ में जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। बालकीन, बालकाभ्याम, बालकई। संप्रदान कारक, किसी चीज़ के लिए या किसी को कुछ दिया जाए तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए बालक के लिए, दो बालकों के लिए और अनेक बालकों के लिए, तो इसमें हमने किया चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। फिर है अपादान कारक, पंचमी विभक्ति। अगर बालक से अलग हो रहा है तो वहाँ से जो है कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, और से अलग होने के अर्थ में हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके पीछे देखिए मूल शब्द तो बालक है, इनके पीछे जो प्रत्यय लग रहे हैं ये सभी इन कारक चिन्हों का अर्थ है। अब बालकाद, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। षष्ठी विभक्ति, बालक का, दो बालकों का और अनेक बालकों का, तो बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। अधिकरण कारक, बालक में या बालक के ऊपर, दो बालकों में, मतलब में या पर जो कारक चिन्ह होगा उसके लिए हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और इनके पीछे प्रत्यय लगे हुए हैं ए, अयो और एशु, तो बालके, बालकयो, बालकेशु। और संबंध इसके अंदर हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। ऐसे ही फल शब्द होते हैं जिसे मैं पढ़ के सुना रही हूँ। फल नपुंसक लिंग में फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, और ये आगे के जो हैं बालक शब्द की तरह ही चलते हैं। तृतीया विभक्ति, बाल फलेन फलाभ्याम फलई, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलेयो फलानाम, फले फलेयो फलेषु, हे फल, हे फलो, हे फलाः। अब इसके बाद में देखिए ये आता है लता शब्द, अकारांत स्त्रीलिंग रूप, अर्थ सहित है। स्त्रीलिंग के रूप अलग चलते हैं, ये भी आपको लर्न करने पड़ेंगे। कर्ता कारक और कर्ता कारक, अगर मान लीजिए एक स्त्री वर्ग काम कर रही है, वो करता है, तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। लता, लते, लताः। कर्म कारक, अगर किसी के साथ में, किसी स्त्रीलिंग शब्द के साथ में को का प्रयोग हो रहा है तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। लताम, लते, लताः। करण कारक, किसी स्त्रीलिंग के साथ में से या के द्वारा का प्रयोग किया जाएगा तो हम वहाँ करेंगे तृतीय विभक्ति का प्रयोग। लतया, लताभ्याम, लताभि। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के लिए लतायै, लताभ्याम, लताभ्य। अपादान कारक के लिए पंचमी विभक्ति का, यानी कि लता से, तो हम करेंगे पंचमी विभक्ति का प्रयोग। लताया, लताभ्याम, लताभ्य। और किसी के साथ में वहाँ हम करेंगे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। लताया, लतयो, लतानाम। और अधिकरण कारक में या पर के लिए हम लोग सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। लतायाम, लतयो, लतासु। और संबोधन के लिए हे लते, हे लताः, हे लते, हे लते, हे लताः। धन्यवाद।